एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये बुधवार रात का वीडियो है, जहाँ पर पूजा मेरे को ना रात को बैठ के मेहंदी लगा रही है। तो पूजा जो है ना, मतलब ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती है, तो मेरे हाथ में ना वो मेहंदी लगा रही है। मेरी जो मेहंदी है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मतलब 10 बजे से पूजा बैठी हुई थी मेहंदी लगाने के लिए। अभी 2:15 मतलब 2:20 हो रहे हैं अभी। तो कड़ी मशक्कत के बाद पूजा ने मेरे दोनों हाथों में मेहंदी आखिर लगाई दी। तो पहले ना मैंने सोचा था मैं मार्केट से लगवा कर आऊँ, फिर पूजा ने बोला था कि मम्मी मैं ना आपके हाथों में लगा दूंगी। तो इस वजह से ना फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। मुझे बताना गाइस, पूजा ने जैसी मेहंदी मैंने हाथों में लगाई है किस तरह से लगाई है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मुझे तो मेहंदी पूजा की लगाई हुई बहुत अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है गाइस। और अभी ना बहुत ज़ोरों वाली नींद आ रही है मुझे। मॉर्निंग में भी उठना है और मॉर्निंग में उठ के ना खूब सारे काम करने हैं मुझको। तो फिर मैं कल आपको मॉर्निंग में मिलती हूँ। बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ये थर्सडे का व्लॉग है। कल रात को आपने देखा था कि पूजा ने मेरे को मेहंदी लगा दी थी, तो उस लगे हुए मेहंदी पे ना मैं सो गई थी। तो मॉर्निंग में जब मैं उठी ना, पूरे बेड में वो जो सूखी हुई झड़ी हुई जो मेहंदी थी ना, पूरे बेड में फैली हुई थी, नीचे भी फैली हुई थी। मतलब जब मैं सो के उठी ना, तो पूरा जो बेडशीट था ना वो सूखी हुई मेहंदी से भरा पड़ा था। तो वैसे भी आज के दिन मुझको अपनी जो बेडशीट थी वो तो चेंज करनी ही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर ना जो बिछी हुई बेडशीट थी उसको निकाल के मैंने यहाँ पर धुली हुई बेडशीट जो थी वो मैंने बिछा ली है। तो मॉर्निंग में जब मैं सो के उठी थी ना, तो चारों तरफ देखा कि सूखी हुई मेहंदी ना पूरे घर में फैली हुई थी। क्योंकि होते ही है ना, जब हम लोग मेहंदी वगैरह लगा के सो जाते हैं तो वो जो सूखी हुई मेहंदी जो होती है ना वो झड़ती रहती है। तो मॉर्निंग में बच्चे भी आना जाना कर रहे थे, तो पूरे घर में वो जो सूखी हुई मेहंदी थी ना वो फैल गई थी। तो मॉर्निंग में फिर मैं उठी, उठने के बाद फिर मैंने सबसे पहले अपना हाथ धोया। हाथ धोने के बाद अब मैं लग गई हूँ अपने मॉर्निंग के जो भी काम होते हैं ना उनमें। तो क्या हुआ था ना कि कल रात को मैं लेट सोई थी, इस वजह से मेरी आँख जो थी ना वो बहुत लेट खुली है। वैसे आज के दिन ना मुझे बहुत जल्दी उठना था, मतलब 5 बजे तक तो मेरे को उठ जाना था, और 5 बजे उठ के ना मुझे अपने झाड़ू पोछे का काम ख़त्म कर लेना था। लेकिन वही था कि आँख मेरी खुली नहीं थी, तो इस वजह से अब सारे काम जो है ना मुझे भाग-भाग के करने पड़ेंगे, क्योंकि आज के दिन घर को साफ़ करना बिल्कुल मस्ट है। और मैंने हाथों में मेहंदी क्यों लगाई है ये मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी। तो पूरे घर पे ना मेहंदी जो सूखी हुई थी ना, फैली हुई थी, तो पूरे घर पे अच्छे से झाड़ू लगाया और उसके बाद फिर मैंने पोछा भी लगा लिया था। पोछा लगा के मैं नहा लिया था। नहाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, बहुत सारे काम हैं और सारे काम जो है ना मुझे भाग भाग के करने हैं। तो वही सारे काम ना मैं भाग भाग के कर रही थी। तो 1.5 किलो दूध हस्बैंड लेकर आए थे, तो दूध रख दिया है मैंने गर्म करने के लिए। और उसके बाद ना ये जो मंदिर के जो बर्तन है ना इनको साफ़ करूँगी पीताम्बरी से। तो हमेशा पीताम्बरी के साथ में थोड़ा सा जो लिक्विड होता है ना, विम लिक्विड, वो मैं ऐड कर देती हूँ। उससे ना क्या होता है कि वैसे तो पीताम्बरी से ना बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से लिक्विड डालने से ना बर्तन रगड़ के साफ़ कर दो ना बिल्कुल चमक जाते हैं। तो आज ये जो बर्तन हैं मेरे को धोने भी बहुत ज़रूरी थे, और बर्तन धोए, पूजा के जितने भी बर्तन थे सारे धोने के बाद फ्रूट्स मैं कल लेकर आई थी, तो इन फ्रूट्स को भी मेरे को आज धोना है। तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं ना ये पूजा में चाहिए होंगे, तो इस वजह से सारे फ्रूट्स को मैं यहाँ पर धो के रख दूँगी, और उसके बाद ना फिर मेरा रहेगा आगे बाकी का काम। तो बस यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स वगैरह थे सारे फ्रूट्स को मैंने अच्छे से धो के मैंने रख दिया है। और उसके बाद ना कल मैं पूजा के लिए ना बहुत सारा सामान मैं लेकर आई थी, तो सारे सामान जो थे ना वो मैंने टेबल में मैंने रख दिया है, ताकि फिर मेरे को ना सामान की ना ढूंढम-ढांडी नहीं करने पड़े। तो यहाँ पर साड़ी भी मैं एक लेकर आई थी। तो सबसे पहले जो मतलब पूजा में चढ़ने वाला सामान है ना उसको मैं अरेंज करके रख दूँगी, ताकि फिर मेरे को ना बार-बार उठना ना पड़े पूजा में से। तो बस यहाँ पर साड़ी के ऊपर मैंने जितने भी चूड़ी वगैरह, कड़े वगैरह मैं जो लेकर आई थी ना, सारे सामान को मैंने यहाँ पर अरेंज करके रख दिया है।
मॉर्निंग में हस्बैंड फ्रेश फूल वगैरह लेकर आ गए थे। तो आप लोग ना सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग से मैं भाग भाग के क्यों इतने सारे काम कर रही थी और आज क्या है और इतनी सारी मतलब चीज़ें क्यों आई हुई हैं, किस किस चीज़ की आज पूजा होने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 6 तारीख को ना वट सावित्री था। तो हमारे उड़ीसा में ना वट सावित्री की जो पूजा होती है ना, वो मेन पूजा होती है जो कि हस्बैंड के लिए रखा जाता है। और मैं उन्हीं सब चीज़ों की ना वहाँ पे तैयारी कर रही थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर हल्दी वाले पानी में मैंने जो वाइट सूता है ना, इसको मैंने डिप करके रख दिया है क्योंकि पूजा में इसकी सभी ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसके बाद ना रात को ये जो हरी मूंग होती है ना साबुत वाली, ये मैंने भिगो के रख दिया था। और साथ में ये जो बॉयल राइस होता है ना, जो कि कच्चे हैं, इसको भी रात को मैंने भिगो के रख दिया था क्योंकि अभी पूजा में ना इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद ना फिर मैंने लगा ली थी अपने पैरों में औलता। तो हमारे यहाँ पर कोई भी पूजा होती है या कोई भी ओकेज़न होती है ना, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो आलता से ही होती है। तो मैं अपने दोनों पैरों में आलता लगा रही हूँ और आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा मस्त होता है। औलता वगैरह लगाने के बाद साड़ी वगैरह पहन के मैं तैयार हो जाऊँगी वट सावित्री की पूजा के लिए। तो जिस दिन वट सावित्री थी ना, उसी दिन मैंने कम्युनिटी में अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह डाल के मैंने सबको वट सावित्री अ, विश कर दिया था। तो बस यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। तो कुछ भी मैंने नहीं किया था, सिर्फ हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया था, उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर लगा के आईब्रो फिल करी थी, लिपस्टिक लगाया था और सूखा सिंदूर जो होता है ना, उसको लगाकर मैं तैयार हो गई थी। और ये जो साड़ी आप देख रहे हो ना, ये कॉटन की साड़ी है जो कि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो सारी साड़ियाँ एक तरफ और कॉटन की साड़ी एक तरफ, मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद आती है ना। और वो भी जो कलकत्ता साइड की जो साड़ियाँ होती है ना, बहुत ही ज़्यादा मेरे को पसंद आती है। कॉटन की साड़ी ना मेरी फेवरेट साड़ी है। तो बस यहाँ पर मैं साड़ी वगैरह पहन के तैयार हो गई हूँ। तो गाइस मुझे बताना कि मैं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ साड़ी में। तो बस साड़ी वगैरह पहन के तैयार होके मैं आ गई थी जहाँ पर हस्बैंड पूजा कर रहे थे वहाँ पर। तो घर में पूजा है तो छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हस्बैंड को वही सारा सामान मैं अरेंज करके मैं दे रही थी। तो जब भी हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो मेरे घर पे कोई भी पूजा होती है ना, तो हस्बैंड के हाथों से मैं कराना पसंद करती हूँ क्योंकि हस्बैंड जो है ना, बहुत ही अच्छी तरह से पूजा करते हैं और पूरी विधि विधान के साथ में पूजा करते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मुझे ना घर पे किसी पंडित को या ब्राह्मण को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी अच्छी तरह से हस्बैंड पूजा करते हैं। तो आपने जो अभी एक डाल देखी थी ना, वो बड़ की एक डाल है जिसकी पूजा मस्ट होती है। तो वो मैं लेकर आई थी, तो उसमें मैंने हल्दी कुमकुम वगैरह मैंने लगा लिया था। और यहाँ पर जो दाल वगैरह मैंने भिगो के रखे थे ना, दाल चावल चीनी गुड़, मतलब जिस जिस चीज़ों की पूजा में ज़रूरत पड़ने वाली है, सारा सामान मैंने अरेंज करके दे दिया है हस्बैंड को। और सामने मैंने रखा है विष्णु जी और लक्ष्मी जी की फ़ोटो। तो इन्हीं की पूजा की जाएगी। सबसे पहले हमने भगवान जी के सामने दिया जलाया, उसके बाद जैसे कि मैं हमेशा की तरह अपने मेन डोर पर एक दिया रखती हूँ, तो वो सब दिया मैंने रख लिया था। और मॉर्निंग के टाइम पे ना मैंने आपको सामान पूजा का नहीं दिखाया था, तो ये रहा वो पूजा का सामान जो कि मैंने रखा है। इसमें ना 2 रेड कलर की आप चूड़ी देख रहे होंगे ना, तो इसको शौंखा बोलते हैं हमारे यहाँ पर। पूजा में इसको रखना ना बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है, तो वो सारा सामान मैंने रखा था यहाँ पर। तो बस अब हमारी जो पूजा है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये जो पूजा होती है ना, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग पूजा होती है क्योंकि हस्बैंड जो है ना पूरी विधि विधान के साथ में पूजा करते हैं। तो उसकी वजह से ना ये जो पूजा होती है ना और भी ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पर ये जो वट सावित्री की पूजा होती है ना, ये मेन पूजा होती है जो कि हस्बैंड के लिए रखा जाता है। पूजा वगैरह के बाद बुक वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ पर जितना भी 16 श्रृंगार था वो सारा माँ को अर्पण किया, माँ को दिखाया। और उसके बाद ना अब यहाँ पर जो बुक आप देख रहे हो इसको प्रणाम करके इसकी जो कथा है उसको सुनेंगे। तो वट सावित्री की जो कहानी है ना,
वो इस बुक में बताया गया है किस तरह से सावित्री जो है अपने हस्बैंड सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेने की विनती करती है। किस तरह से सावित्री जो है यमराज के पीछे पीछे अपने हस्बैंड के प्राणों को लेने के लिए पहुंचती है, और किस तरह से ना यमराज जी जो है वो सावित्री के हस्बैंड की जो प्राण है वो उनको वापस दे देते हैं। तो यही सारी कहानी ना इस बुक में दी गई है। तो ये जो बुक है ना ये उड़िया में लिखी हुई है, इसकी जो कहानी है ना ये पूरी की पूरी उड़िया में लिखी गई है। तो हस्बैंड जी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और इस ये जो बुक है ना इस बुक को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके हमें इस बुक की जो कथा हम लोगों ने सुनी है ना उसका पुण्य हम लोगों को मिलता है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड वही जो बुक है पूरी की पूरी पढ़ रहे हैं। और ये जो वट सावित्री की पूजा होती है ना ये हर साल अमावस्या वाले दिन ही आती है, और अमावस्या वाले दिन ही इस पूजा को किया जाता है। तो बस यहाँ पर पूरा बुक हस्बैंड पढ़ेंगे, और पूरा बुक पढ़ने के बाद ना फिर हम भगवान जी को प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करने के बाद ना फिर आगे का जो प्रोसेस होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस बार मतलब इस व्रत में और क्या क्या आता है जो हम लोग इस दिन करते हैं। तो बस यहाँ पर सबसे पहले हमने विष्णु जी की आरती की, और उसके बाद आरती करने के बाद फिर हमने माँ लक्ष्मी जी की भी आरती की। और यहाँ पर आरती करने के बाद यहाँ पर जो धूमन था धूमन भी हम लोगों ने जला दिया था, इसमें हमने कपूर वगैरह जलाया था। तो बस यहाँ पर बच्चे भी शामिल हो गए थे आरती में। तो आरती वगैरह की, और आरती वगैरह करने के बाद यहाँ पर जो आगे का जो प्रोसेस आता है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि हल्दी वाले धागे मतलब हल्दी वाले पानी में मैंने जो धागा मैंने डिप करके रखा था, तो ये वो धागा है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। तो इस पीले वाले धागे में ना 7 गांठ मारा जाता है। कहा जाता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना वो 7 जन्म के लिए होता है। तो इस वजह से इस धागे में 7 गांठ लगाया जाता है। उसके बाद ये जो धागा है ना ये धागा हस्बैंड अपने पत्नी के राइट हाथ में बांधते हैं। तो हमारे यहाँ पर सावित्री व्रत तो कहा जाता है मतलब इस धागे को। तो ये जो धागा होता है ना ये जो अगला जो वट सावित्री पूजा आती है ना तो पुराने धागे को निकाल के फिर नया धागा जो होता है ना वो हस्बैंड पहनाते हैं। तो हाथ में हस्बैंड ने धागा बांध दिया था। उसके बाद हमने जो 16 श्रृंगार हमने माँ को चढ़ाया था ना तो उसी में से सुहाग की जो चूड़ी होती है जैसे कि शौंखा चूड़ी कड़ा जो भी होता है वो फिर हस्बैंड के द्वारा पहनाया जाता है यहाँ पर। तो मतलब हस्बैंड ही मतलब पहनाते हैं, मतलब सुहाग का जो भी सामान होता है वो हस्बैंड पहनाते हैं इस दिन। और उसके बाद फिर हस्बैंड जो होते हैं ना फिर वो मांग में सिंदूर भरते हैं। तो आज के दिन बहुत ज़रूरी होता है कि हस्बैंड के हाथों से मतलब सिंदूर मतलब लगाया जाना। तो यहाँ पर हस्बैंड सिंदूर मेरी मांग में भर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे। तो बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान हमेशा मेरा सुहाग बनाए रखे। तो यहाँ पर हस्बैंड ने मुझे सिंदूर लगा दिया है, और उसके बाद हमारी यहाँ पर जो पूजा होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो बस हस्बैंड ने सिंदूर लगाया, मैंने हस्बैंड के हाथों में धागा बांध के, और हस्बैंड को फिर इस तरह से हम लोग पूरा झुक के हस्बैंड को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ बोल रहे थे जिसको सुन के ना मुझे हंसी आ गई थी। और ये जो सामान था मतलब जो 16 श्रृंगार का सामान था ये हस्बैंड देते हैं फिर पहनने के लिए, इसको फिर बाद में पहना जाता है। तो बस अब हमारी जो यहाँ पर पूजा थी वो ख़त्म हो गई थी। मतलब ये जो पूजा होती है ना ये मतलब दिन को ही ख़त्म हो जाती है। पूरे दिन भर मतलब पूरी रात ये पूजा नहीं चलती है। जब पूजा ख़त्म हो जाती है ना इसके बाद हमारा जो व्रत होता है चरना अमृत पीकर हम लोग खोल लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने चरना अमृत पिया और उसके बाद हमारा जो व्रत था वो खुल गया था। तो जो मूँग की दाल सॉरी, जो मूँग की दाल मैंने भिगो के रखी थी, चावल वगैरह जो मैंने भिगो के रखा था ना, तो इसी का ही हम लोग इस दिन यूज़ करते हैं और इस दिन हम लोग यही खाते हैं। तो खाने में ना ये बहुत टेस्टी लगता है।
तो यहाँ पे देखिए मैं वही सब बना रही हूँ। तो किस तरह से बना रही हूँ आप देख लीजिए। तो वहाँ पर मूँग की दाल जो थी ना वो सारी मैंने ले ली है, चावल ले लिया था मैंने, चीनी ऐड कर दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी फ्रूट्स हो इसमें ऐड कर सकते हो। मतलब जितने भी फ्रूट्स आप लोगों के पास है वो सारे फ्रूट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर गुड़ को भी ऐड कर दिया था तोड़ के। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आप जितने भी फ्रूट्स आप लोगों के पास हो ना सारे फ्रूट्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसमें मतलब जो कद्दूकस जो नारियल होता है ना उसको भी ऐड किया जाता है यहाँ पर। इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो था वो भी इसमें ऐड किया जाता है, बट मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि मेरे पास था नहीं। तो मेरे पास फ्रूट्स थे तो जितने भी फ्रूट्स मेरे पास थे सारे मैंने ऐड कर दिए थे और अच्छी तरह से इसको मिला लिया था। उसके बाद ऐड कर दिया था यहाँ पर दही। तो बस यहाँ पर हमारा जो ये हम लोग जिस इस दिन जो खाते हैं ना वो हमारा यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। तो बस एक-एक कटोरी सबको मैं पकड़ा दूँगी यहाँ पर। तो सुबह से ना बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था, मतलब पूजा के चक्कर पे ना मैंने बच्चों को नाश्ता भी नहीं दिया था। तो पूजा को तो वैसे भी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सिर्फ़ आदि नहीं खाता है। तो बस यहाँ पर कटोरा भर-भर के मैंने सबको दे दिया था, मतलब हस्बैंड को दे दिया था, पूजा को दे दिया था और मैंने खा लिया था। आदि को फिर मैंने बाद में खिला दिया था। तो ये सारी चीज़ें जब इसमें मिक्स हो जाती है ना तो खाने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से हमारे यहाँ पर वट सावित्री की पूजा की जाती है और ये सारा जो भोग होता है ना इस दिन खाया जाता है। तो ये जो भोग है ये मैंने हस्बैंड को भी दे दिया था। उसके बाद मैंने और यहाँ पर पूजा ने भी खा लिया था। तो बस इसी के साथ ही आज का जो वीडियो है यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। और वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो गया है, इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो अभी इसी वीडियो का एंड यहीं पर ही करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।